हाय दोस्तों, साइज और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट टाइम पे बेस्ट गेमिंग रोम फॉर Asus Zenfone Max Pro M1 के बारे में। जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 नुसंतारा OS के बारे में। तो आज मैं इस रोम के बारे में पूरा डिटेल रिव्यू दूंगा। भाई, इस रोम ने स्टॉक कर्नल के साथ ही काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दिया है, और जब मैंने इसके साथ कस्टम कर्नल का कॉम्बो दिया, बिल्कुल बवाल मच गया है। तो वीडियो पूरा एंड तक के देखना, सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ विद इंस्टॉलेशन प्रोसेस। चैनल पे अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलेंगी। कोई प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करनी हो तो इंस्टा पे एक मैसेज कर देना, जैसे ही टाइम मिलता है वैसे ही ऑनलाइन आके आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करें रोम की, चलते हैं सेटिंग्स में, बात करते हैं अबाउट सेक्शन की। तो रोम जो है ना एंड्रॉइड 12 पे रन कर रहा है। फरवरी का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है, और जो कर्नल यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है पफ का कर्नल। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको चेक करवाने वाला हूँ, वो है रैम मैनेजमेंट। और यकीन मानो इस चीज़ में ये बहुत बहुत सही लगा मेरे को। ये रोम यहाँ पे देख पा रहे हो, रैम मैनेजमेंट कुछ 61-62% देखने को मिलता है, और यहाँ पर मेरे को अटकने झटकने वटकने का कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुआ। बहुत स्मूथ चल रहा था, ऐप ओपनिंग भी बहुत फास्ट है। और यहाँ पर गूगल फोटोज़ जो है आपको अनलिमिटेड स्टोरेज, ओरिजिनल क्वालिटी देखने को मिलता है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे सेफ्टी नेट बाय डिफॉल्ट पास देखने को मिलता है, अगेन ये भी बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे सभी प्लस पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिलती है। बात करें सी लिनक्स स्टेटस की, वो इन्फोर्सिंग है, अगेन ये भी बहुत अच्छी बात है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि अभी बहुत दिक्कत में चल रहा है अभी के टाइम पे, वो है जी कैम। और जी कैम भी यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रहा है, लगभग सारे मोड्स यहाँ पे टन टनाटन वर्क कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो जी कैम मैं यूज़ कर रहा हूँ, उस दिन जिस जी कैम का मैंने वीडियो बनाया था लेटेस्ट वाला, वो जी कैम है। अगर थोड़ा डाउन वर्जन यहाँ पे यूज़ करोगे तो वो बिल्कुल टन टनाटन वर्क करेगा। ठीक है, अब इस जी कैम में क्या हो रहा है कि थोड़ा ओपन होने में टाइम लग रहा है, बट सारी चीज़ें वर्किंग परफेक्टली है। ठीक है, तो थोड़ा डाउन वर्जन का जी कैम यूज़ कर सकते हो, बहुत सही चलेगा वो। ठीक है, विचाया का पोर्ट है वो 8.1, वो ट्राई करके देखना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ट्राई करना, बहुत सही चलेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं गूगल फीड की। तो वो भी बिल्कुल सही चल रहा है गूगल फीड, जैसे कि आप देख पा रहे हो। हालांकि यहाँ पर जो हे गूगल ओके गूगल है वो देखने को नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, ठीक है, ओके। देन यहाँ पे बात करें यहाँ पर डिवाइस सर्टिफिकेशन की, तो डिवाइस सर्टिफाइड देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पे लगभग सारे ऐप्स बिल्कुल प्रॉपरली वर्क करेंगे, आपकी कोई इशू नहीं है। और ऐप ओपनिंग जैसे कि मैंने कहा था बहुत फास्ट है, बहुत स्मूथ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। रैम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है इस रोम का, तो बाकी चीज़ें भी अच्छी देखने को मिलती है। और यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, क्लियर ऑल वगैरह कर सकते हैं। अब मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, भाई कॉल रिकॉर्डिंग है? भाई कॉल रिकॉर्डिंग है जी दोस्तों, यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर जो जी ऐप्स फ्लैश करनी पड़ेगी वो निक जी ऐप्स कोर वाली फ्लैश करनी होगी, और यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग बिल्कुल टन टनाटन वर्क करेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब बात करें यहाँ पर कस्टमाइजेशन के बारे में, तो इस रोम में कस्टमाइजेशन बिल्कुल ढूंढ के मिलने वाला है। पूरा वीडियो देखो, मैं यहाँ पे पूरा एक एक कस्टमाइजेशन डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो नेटवर्क सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रीफर नेटवर्क लॉक कर सकते हो, चलो ये बहुत अच्छी बात है। देन नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं बैक, और चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन की। तो ऐप्स में चलते हैं, तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट लॉन्चर है वो क्विक स्टेप का लॉन्चर देखने को मिलता है। इसमें उतना चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है, लॉन्चर में ज़्यादा मिलती है। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साउंड वाले ऑप्शन की। तो यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये भी बहुत अच्छा है। देन साउंड क्वालिटी भी अच्छी है यहाँ पर। बात करें यहाँ पे डिस्प्ले की, तो ऑटो ब्राइटनेस यूज़ में ले सकते हैं। लॉक स्क्रीन की बात करूँ, ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। देन नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं बैक, और चलते हैं कुछ और ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। डार्क थीम बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज एडजस्ट कर सकते हैं। देन नाइट लाइट भी बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। कलर्स की बात करो तो यहाँ पे जो पसंद है वो रख सकते हो, बूस्टेड, सैचुरेटेड वगैरह। टैप टू वेक, टैप टू स्लीप, सारी चीज़ें वर्क कर रही है। इवन इतना ही नहीं, लॉक स्क्रीन पे भी आप टैप टू स्लीप यूज़ में ले सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले का भी ऑप्शन काफ़ी सही वर्क कर रहा है। ठीक है, तो पिकअप वगैरह जो कुछ होता है, मतलब गाड़ी का पिकअप सब कुछ बढ़िया वर्क कर रहा है यार। देन बात करूँ यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल की, तो थीम्ड आइकन्स यहाँ से यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे और चीज़ें चेक करते हैं, बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही है।
बट जो फेस अनलॉक है ना वो थोड़ा स्लो लगा मुझे। हालांकि फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी अच्छा है बट फेस अनलॉक में थोड़ा सा स्लो मुझे फील हुआ, ठीक है, तो इस बात को नोट करना है। देन ऐप लॉक यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, ऐप्स वगैरह लॉक करो, टाइम वगैरह सेट कर सकते हो, ऐप लॉक, टाइम आउट वगैरह जो कुछ है वो, ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है। बात करते हैं यहाँ पे सिस्टम वाले ऑप्शन की, तो यहाँ पे जेस्चर्स या फिर नेविगेशन कीज यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है, और इतना ही नहीं, आप नेविगेशन कीज यूज़ करते हो उसको इन्वर्ट वगैरह सब कर सकते हो, वो आगे दिखाता हूँ मैं आपको अभी। आप चलते हैं नुसंतारा विंग्स में जहाँ दुनिया भर की सेटिंग्स मिलेगी। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, अब चलते हैं गेम स्पेस में। तो यहाँ पर जो है आप गेम स्पेस ये यूज़ में लोगे तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें गेम से रिलेटेड आप सेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर अगर आप चाहते हो ब्राइटनेस वगैरह, नेविगेशन कीज़ वगैरह, तो ये चीज़ें आपको अगर डिस्टर्ब कर रही तो उनको बंद कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल वगैरह सेट कर सकते हैं, आइकन पैक वगैरह दिए गए हैं, बहुत सारे हैं, तो वो भी जो पसंद है वो रख सकते हैं, आइकन शेप सेट कर सकते हैं। देन उसके बाद बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पर नेविक बार, ये वाली चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, तो यहाँ पे नेविक बार स्टाइल्स बहुत सारे हैं, तो जो पसंद है वो सेट कर सकते हैं। देन अगेन यहाँ पे हम आ जाते हैं बैक और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक थीम वगैरह दिया गया है, इसको सेट कर सकते हैं। देन कस्टम कलर यूज़ में ले सकते हैं, ये कुछ पॉपअप आएगा तो इसको इग्नोर करो, ये कभी कभी आता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। नोटिफिकेशंस की बात करूँ तो यहाँ पे जो एज लाइटिंग है ना वो भी काफ़ी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, इनकमिंग जो ब्लिंक फ्लैश लाइट है वो भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, सभी चीज़ें मैंने टेस्ट की है, बिल्कुल प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है। वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन डिस्कनेक्ट कॉल का मिल जाता है। बात करें मिसलिनिजियस की, तो यहाँ पर जो है स्क्रीन ऑफ एनिमेशन सेट कर सकते हैं, CRT वगैरह। देन अनलिमिटेड गूगल फोटो स्टोरेज यहाँ से इनेबल करना पड़ेगा आपको, ठीक है, यहाँ से ये टॉगल इनेबल कर दो तो मिल जाएगा। देन स्क्रीनशॉट टाइप सेट कर सकते हैं, 3 फिंगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, तो यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन वो एक चीज़ थी ना, कौन सी, गूगल लेंस वाली, वो चीज़ यहाँ पे मेरे को देखने को नहीं मिली, ठीक है, तो ये एक मेरे को चीज़ देखने को नहीं मिली, वो थोड़ा नया लगा था मुझे, क्रोम में दिखा था वो, ठीक है। बात करें लॉक स्क्रीन आइटम्स की, तो रिपेल इफेक्ट है यहाँ पर, ऑलवेज शो जो स्मॉल क्लॉक होता है वो वगैरह यहाँ पे आप इनेबल में ले सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पर मैं बैक आ जाता हूँ और कुछ और सेटिंग्स भी देख लेते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट में आओगे तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट वाइब्रेशन, ठीक है, जो ऑथेंटिकेशन वगैरह होता है वो देखने को मिलता है। बैटरी स्टाइल की बात करूँ तो यहाँ पे जो ब्लिंक लाइट वगैरह होता है ना, जो चार्जिंग लाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और बैटरी टेक्स्ट वगैरह लेफ्ट राइट और बैटरी स्टाइल वगैरह सेट कर सकते हैं, बैटरी परसेंट आउटसाइड वगैरह दिखा सकते हैं। देन बात करें क्लॉक ऑप्शन की, तो यहाँ पे जो स्मॉल AM PM होता है वो रख सकते हो। आइकन मैनेजर की बात करूँ, कलर आइकन्स, ठीक है, तो ये कलर आइकन्स जो भी आपका नोटिफिकेशन है उसका आइकन शो करता है नोटिफिकेशन पे, अच्छा है वैसे वो। नुसंतरा लोगो लगा सकते हैं, कंबाइंड सिग्नल आइकन इनेबल में ले सकते हैं। देन ये बाकी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जैसे कि वोल्टी आइकन स्टाइल्स वगैरह दिए हैं, तो वो अपने हिसाब से सेट कर लेना, जो पसंद है वो। क्विक सेटिंग्स की बात करूँ तो वाइब्रेट ऑन टच, जो टाइल्स होती हैं उस पर वाइब्रेट वाला फील ले सकते हो। देन यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर जो है यहाँ पे QS पैनल पे लगा सकते हो, तो ये चीज़ें मिल जाती हैं। बात करें ट्रैफिक इंडिकेटर की, तो वो भी यहाँ यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और ये कुछ और चीज़ें हैं। बटन्स की बात करूँ तो यहाँ पे वॉल्यूम पैनल लेफ्ट राइट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अभी राइट में है, इसको लेफ्ट में कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद वॉल्यूम रॉकर है। नेविगेशन कीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर जो नेविगेशन कीज़ है उनका जो बार होता है उसको बंद कर सकते हो अगर आपको पसंद नहीं है तो, ठीक है। और यहाँ पे और भी एक्शंस दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे लॉन्ग प्रेस एक्शन वगैरह, लेफ्ट राइट एक्शन जो होता है स्वाइप वाला, वो वगैरह मिलती है यहाँ पे। तो यही कस्टमाइजेशन था, बहुत सारा था मेरे हिसाब से, तो बहुत हो गया ये। नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस तरह है। यहाँ पे वाईफाई इंटरनेट के लिए सेपरेट टाइल्स दिए हैं, और भी काफ़ी सारे टाइल्स हैं जो चाहे वो ऐड कर सकते हो, खुद का इंटरेस्ट जिसमें है, जैसा है वैसा सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था कस्टमाइजेशन। बात करें वॉल्यूम पैनल, तो ये कुछ इस तरह देखने को मिलता है, ये तो पुराना ही है। और पावर मेनू कुछ इस तरह देखने को मिलता है। बात करें बैटरी बैकअप और चार्जिंग के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे बैटरी यूजेस चेक करवा देता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी, मतलब कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। मेरा फ़ोन जो है वो फुल ब्राइटनेस पे था, ठीक है, और इंटरनेट ऑन था, बट ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया, सिर्फ स्क्रीन ऑन था, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैंको कर्नल मैनेजर APK में यूज़ में लेता हूँ बैटरी बैकअप टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे 1 घंटे में कुछ 11% बैटरी ड्रेन हो रही है, मतलब 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलता है फुल ब्राइटनेस पे। ब्राइटनेस कम करोगे तो और ज़्यादा मिलेगा, ध्यान में रखना, ठीक है। और चार्जिंग की बात करूँ तो उसमें दिक्कत लगी मुझे, ठीक है। किस पे? स्टॉक कर्नल पे। कौन सा कर्नल था? पफ का कर्नल था। क्या हो रहा था यहाँ पे, चार्जिंग धीरे हो रही थी, कभी फास्ट हो रहा था, कभी स्लो, कभी फास्ट। तो कुछ यहाँ पे कोई कांस्टेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, तो थोड़ा बैटरी जो है स्लो ही चार्ज हो रहा है, तो इस बात को ध्यान में रखना है।
बात करें यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे गीक बेंच 5 स्कोर चेक करवा देता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले स्टॉक कर्नल पे स्कोर चेक करवाता हूँ। तो स्टॉक कर्नल पे सिंगल कोर 262, मल्टी कोर 1141 यहाँ पे स्कोर देखने को मिला है। बात करें कस्टम कर्नल की, तो यहाँ पर सिंगल कोर 311 और मल्टी कोर 1072 देखने को मिला है। और CPU थ्रॉटलिंग भी चेक करवाता हूँ, तो वो कुछ 87% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस जा रहा है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने गेमिंग परफॉर्मेंस टेस्ट किया स्टॉक कर्नल पे। तो क्या हो रहा था, लैग तो नहीं हो रहा था, बट मज़ा कम आ रहा था। मतलब अच्छा चल रहा था गेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। फिर मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट इन्फिनिटी नेबुला कर्नल फ्लैश किया, जो लेटेस्ट रिलीज़ हुआ है वो, और यकीन मानो यहाँ पर जो गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली बहुत हार्ड, बहुत सही है, मतलब बहुत बढ़िया लगा है। तो आपको पक्का ट्राई करने के लिए बोलूँगा, बिल्कुल मैं अपनी तरफ से फुल सजेशन दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया चलेगा यार गेम, ट्राई करके देखो। स्मूथनेस काफ़ी कमाल मिल रही है, ट्राई करके देखना, बहुत सही मिलेगा आपको। अब बात करें इंस्टॉलेशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आ जाना है कस्टम रिकवरी में, देन आना है वाइप सेक्शन पे। यहाँ पे डेल्विक कैचे सिस्टम वेंडर डेटा सबको टिक करना है, देन स्वाइप करना है। ठीक है, अब इसको होने देते हैं। ओके, ये कंप्लीट जैसे ही हो जाता है उसके बाद बैक आ जाना है, इंस्टॉल पे आना है और सबसे पहले फ्लैश करना है फर्मवेयर। ठीक है, अब यहाँ पे फर्मवेयर 63 या फिर उससे अबो वाला यूज़ कर सकते हो। मेरे पास 429 था, इसलिए मैंने उसको फ्लैश कर दिया। ओके, ये भी फ्लैश हो गया। देन उसके बाद आ जाना है बैक। अब हमें फ्लैश करना है रोम। ठीक है, तो ये रहा रोम को सिलेक्ट किया। देन यहाँ पे ऐड मोर जिप का ऑप्शन है, उस पर मैं सिलेक्ट करता हूँ। ओके, अब उसके बाद जी ऐप्स को सिलेक्ट कर लेना है। निक कोर जी ऐप्स है मेरी, ये सिलेक्ट कर दिया, दोनों सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब सिंपली स्वाइप कर देना है। ओके, फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर रोम भी फ्लैश होगा और जी ऐप्स भी फ्लैश होंगी, दोनों एक साथ फ्लैश हो जाएंगी। अब वेट करते हैं। ओके, वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड किया हूँ मैंने क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा है। ओके, फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुका है, रोम भी फ्लैश हो गया, जी ऐप्स भी फ्लैश होगी। अब क्या करना है, बैक आ जाना है, अगेन वाइप पे आना है, फॉर्मेट डेटा पे आना है, यहाँ पे लिखना है YES, देन राइट बटन पे टिक करना है। उसके बाद फॉर्मेट डेटा होगा, देन रिबूट सिस्टम का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो फ़ोन थोड़ी देर में चालू होगा। याद रखो, पूरा डेटा उड़ने वाला है, याद रखना। ठीक है, अगर आप इनक्रिप्टेड यूज़र हो तो ये करना ज़रूरी है, मतलब फॉर्मेट डेटा मारना ज़रूरी है। अगर आप इनक्रिप्टेड यूज़र नहीं हो, डीक्रिप्टेड यूज़र हो, तो सिंपली अगेन इंस्टॉल पे आके यहाँ पे सिंपली आप DFE को फ्लैश कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डीक्रिप्टेड यूज़र जो है सिंपली रोम फ्लैश होने के बाद DFE फ्लैश करके रीबूट कर सकते हैं, बट इनक्रिप्टेड यूज़र हो तो फॉर्मेट डेटा मारना पड़ेगा। डीक्रिप्टेड यूज़र हो तो मारने की ज़रूरत नहीं है। अब फ़ोन को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कैसे करते हैं, इससे रिगार्डिंग वीडियो आई बटन पे मिलेगा, जाके वीडियो देखो, समझो, सीखो, सब करो। ठीक है, ओके, ये कंप्लीट होने वाला है। ओके, हो गया। देन रिबूट सिस्टम का ऑप्शन आ गया, मैंने उस पर क्लिक कर दिया, फ़ोन अब थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और इच्छा भी हो रही होंगी तो शेयर भी कर देना यार। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।